तंसीबात पर हमला करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। आर्मी चीफ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शुरका को ब्रीफिंग। बताया तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलविस 5000 से जायद चरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। इजलास में माशी सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर खजाना इसाक डार की IMF प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। अब तक होने वाली बातचीत से आगाह किया। IMF प्रोग्राम जारी न रहने की सूरत हाल में मुतबादिल प्लान का भी जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले दोनों में आधे घंटे तक मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे, जिसने जुर्म किया उसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ सियातरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। बेगुनाहों को कुछ नहीं कहेंगे, गुनाहगारों को करार वाकई सज़ा मिलेगी। तबाहकुन कार्रवाइयों करने वाले दहशतगर्दों के जुमरे में आते हैं। जिना हाउस एक इमारत नहीं, लहू से उस पर इबारत लिखी गई थी। फौजी और सरकारी तंसीबात पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म भी हुक्म दे तो मुलविस मुजरिमों को ना छोड़ा जाए। चश्मे फलक ने इस तरह की सूरत हाल कभी ना देखी थी। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेना होगा। अफसोसनाक वाक़यात ने हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका दिया। फसाद की आड़ में PTI और फौज को मद्दे मुकाबिल लाकर सामने लाने की कोशिश की गई। मंसूबा था अफरा तफरी फैलाकर इल्जाम तहरीक इंसाफ को देकर इसके खिलाफ क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के एलामिये पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। एलामिये को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बाइख्तियार कमीशन बनाने की तजवीज़। कहा शवाहिद हैं मुजाहिरीन के सफ़ों में मंसूबे के तहत मुसल्ला इंतशार पसंद दाखिल किए गए, जिन्होंने जलाओ घेराव किया, पुरअमन शहरियों पर गोलियां बरसाईं। आम शहरियों के साथ PTI कारकुनों पर बड़े पैमाने पर गोलियां बरसाई गईं। फितना और इंतशार के इस गैर मामूली वाक़े में कारफरमा अनासिर की निशानदही के लिए तहकीकात नागुज़ीर। पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलेंगे। निगरान वज़ीर पंजाब मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए JIT की भी असूली मंजूरी। वज़ीर आला का 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुलज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मुलज़िमान सहूलतकारों और मास्टरमाइंड तक पहुँचने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। मुलज़िमान की शनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों की बात में इश्तराक पर जोर। शुरका को ब्रीफिंग दी गई। शरपसंदों की शनाख्त के लिए नाफरा से मदद ली जा रही है। DIG इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। हमलों में मुलविस अनासिर को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहाँ आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम। मुजाहिरीन की सफ़ों में जलाओ घेराव करने वालों को दाखिल किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का फिर से दावा। ट्विटर पर 22 मार्च का रिकॉर्ड किया गया पैगाम जारी कर दिया। कहा अपने कारकुनों को बार बार कहा जितना मर्जी इश्तियाल दिलाया जाए, आपने पुरअमन रहना है। जब भी आज़ादाना तहकीकात होंगी साबित करूंगा। मुसल्लह अफराद को मनसूबाबंदी के तहत मुजाहिरीन में शामिल किया गया। इमरान खान की आवाम को अकली कॉल पर पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। इमरान खान ने कौमी तंसीबात पर हमला करवाकर इल्ज़ाम इदारों पर डाल दिया। अगर सबूत थे तो अदालत में पेश क्यों नहीं किए। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का सवाल। कहा जो PTI ने किया वो दुश्मन भी नहीं कर सका। मुल्क जलाने वालों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कोई मुजरिम जब अदालत आता है तो उसे गुड टू सी यू कहना ठीक है। मरीम औरंगज़ेब ने PTI रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो कॉल्स भी सुनाई।
दौड़ ने फवाद को फिर गिरफ्तार होने से बचा लिया। सांस तो फूल गया मगर हथकड़ियां लगने से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रहनुमा पीटीआई को रिलीफ। अदालत का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। किसी भी केस में फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुक्म दिया इस्लामाबाद की हुदूद में किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। 2 दिन तक पुलिस गिरफ्तार ना करे। इससे पहले रिहाई मिलते ही फवाद चौधरी गेट पर पहुंचे तो पुलिस आ गई। दोबारा गिरफ्तार करने लगी तो फवाद चौधरी गाड़ी से भागे। दौड़ लगाते ही आधा अदालत में पहुंचे, गिर पड़े, सांस भी फूल गई। फवाद चौधरी दोबारा कमरा अदालत में आए। रोस्टम पर खड़े होकर शिकायत की कि पुलिस ने फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, फवाद चौधरी साहब आप खुद वकील हैं, तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार तो करते। उधर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी और हमाद अजहर की अबूरी जमानतों की दरखास्तें मुस्तरद। जमान पार्क जलाओ घेराव केस में मुलजिमों के पेश न होने पर जमानतें मुस्तरद हुई।